रॉजर बिनी बने बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट। बीसीसीआई ने अलविदा कहा सौरव गांगुली को। अक्टूबर 2019 में सौरव गांगुली ने बीसीसीआई की कमान संभाली थी और बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी, आशाएं थी सौरव गांगुली से कि सौरव आएंगे और सौरव क्योंकि 65 साल के बाद एक प्लेयर जो है फॉर्मर इंडिया कैप्टन बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन रहा था, तो बहुत लोगों को अपेक्षाएं थी कि सौरव गांगुली आएंगे और प्लेयर्स के लिए कुछ करेंगे, प्लेयर हित में जो है वो कुछ करेंगे। और शायद यही कारण रहा कि सौरव गांगुली जो हैं वो सबकी उम्मीदों के विपरीत, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से ये खबरें धीरे धीरे आनी शुरू हो रही थी कि सौरव गांगुली को शायद दूसरा टर्म ना दिया जाए, लेकिन जब लोधा कमेटी के रिफॉर्म्स को चेंज करने के लिए जय शाह और सौरव गांगुली ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था इस पिछले महीने की सितंबर में, लोधा कमेटी के कूलिंग ऑफ पीरियड को लेके जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर अमेंडमेंट लेके आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब अमेंडमेंट पास किया था तो उस वक्त ये लग रहा था कि निश्चित तौर पे ये तय है कि सौरव गांगुली और जय शाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जय शाह तो बने रहे बोर्ड के सेक्रेटरी, लेकिन सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट ने एक बार फिर जो है वो दरवाज़ा दिखा दिया है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें प्रमुख एन श्रीनिवासन थे और अनुराग ठाकुर उसमें एक प्रमुख उनका रोल था, जो सौरव गांगुली के कार्यकाल से खुश नहीं थे। सौरव गांगुली ने जब बोर्ड की कमान संभाली थी तो आते के साथ ही उन्होंने एक बड़ा फैसला की अनाउंसमेंट की थी कि अब से जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको भी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, जो कि बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी। बहुत लोग जो हैं वो इसकी अपेक्षा में थे, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स उम्मीद में थे कि ऐसा होगा, और सौरव गांगुली ने सबकी उम्मीदों के साथ और सबकी उम्मीदें बढ़ाते हुए इसका अनाउंसमेंट किया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मिलेंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, किसी भी प्लेयर को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बीसीसीआई ने डोमेस्टिक प्लेयर को ऑफ़र नहीं किया है। दूसरा कारण सौरव गांगुली के जाने का जो मुझे समझ में आता है, बड़े कारण जो हैं वो एक ये भी है कि सौरव गांगुली जो हैं उनके कार्यकाल में प्लेयर और बोर्ड की रिलेशनशिप्स जो हैं वो बजाय बेहतर होने के मतलब थोड़े इंडिफरेंट हो गए। आपको याद दिला दें कि हाल ही में 2020 में भारतीय वुमेन्स टीम जो है उसने वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला। वर्ल्ड T20 का फाइनल वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी, और जो प्राइज़ मनी की जो रकम थी जो कि आईसीसी की तरफ से वुमेन्स टीम को मिलनी चाहिए थी, विच वाज $500,000, $5 लाख की जो राशि थी, वो वुमेन्स टीम को अभी तक जो है वो 15 महीने तक जो है वो अमाउंट नहीं मिला था। आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ इंडिया विनिंग द वर्ल्ड T20 के बाद जाके जो है वो भारतीय वुमेन्स टीम को अपना प्राइज़ मनी मिला। अब जो मैं देखिए सौरव गांगुली का मैं आलोचक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गांगुली का, लेकिन कहने वाले लोग यही कहेंगे कि भाई बीसीसीआई का ये क्या काम है इसमें, और सौरव गांगुली क्या करें, सौरव गांगुली को तो पैसे नहीं देने थे। लेकिन देखिए, जब आप एक घर का मुखिया होते हैं, जब आप बोर्ड के प्रेसिडेंट होते हैं, तो आप बॉस होते हैं, और जब आप बॉस होते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे काम का जब आपको श्रेय दिया जाता है, जब आप भारत की सीरीज़ की जीत की परफॉर्मेंस की जब कॉन्ग्रेचुलेशन गांगुली को दी जाती है, तो हार और कोई नाकामी अगर होगी तो वो उसका श्रेय भी जो है वो बॉस को ही जाता है। तो दूसरा कारण जो था वो ये था गांगुली के मेरे ख्याल से आउटस्टर होने का। तीसरा कारण बहुत ही फेमस, मेरे ख्याल से जो प्रेस में बहुत उछाला गया इस मामले को, भारत के वर्ल्ड T20 हारने के बाद जब गांगुली ने और विराट कोहली का जो पब्लिक स्पैट हुआ था कैप्टन से रिलेटेड, आई थिंक जब गांगुली ने पब्लिकली कहा था आके विराट कोहली से कि हमने कोहली को मना किया था कैप्टनसी छोड़ने के लिए और हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, हम चाहेंगे कि वो बरकरार रहें कप्तानी में, और अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद विराट कोहली ने आके उसको कम्प्लीटली रिफ्यूट किया था। विराट कोहली ने आके कहा कि मुझसे तो किसी बोर्ड के अधिकारी ने बात भी नहीं करी, और उसके बाद फिर कैसे विराट कोहली की वनडे कप्तानी भी चली जाती है
और टेस्ट कप्तानी जो कि विराट कोहली करना चाहते थे वो भी जो है वो इवेंचुअली रोहित शर्मा से जो है वो उनको दे दी जाती है। तो आई थिंक ये भी, क्योंकि देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ जो है वो इशारा कर रही हैं कि बोर्ड प्रेसिडेंट जो कि मुखिया था, मैं बार बार कह रहा हूँ बीसीसीआई का, और प्लेयर्स के बीच के जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। वो गांगुली से जो लोगों को उम्मीदें थी, गांगुली ने उन उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरे नहीं उतरे सौरव गांगुली। और जो आई थिंक गांगुली की लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन था वो ये था कि बोर्ड में एक पिछले हफ्ते एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है वो अरेंज की गई थी इसी बीसीसीआई के ऑफिस बेरर्स के मामले को लेके, जो कि गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी के घर पे जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग में बोर्ड के सारे आला अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। अमित शाह जी खुद थे, जय शाह थे, सौरव गांगुली थे, राजीव शुक्ला जी थे, अनुराग ठाकुर थे, एन श्रीनिवासन थे। और वहाँ पे जो ऑपोजिट कैंप है सौरव गांगुली का, जिसको आप एन श्रीनिवासन का जो आप कैंप कह सकते हैं, उसने खुल्ला ये बात कही। और एन श्रीनिवासन, खबरों के और सूत्रों के मुताबिक ये बात पता चली है कि एन श्रीनिवासन उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा वोकल थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुंह पे सौरव गांगुली की आलोचना करी इन जो सारे मुद्दे हमने डिस्कस करें उसको लेके। और उन्होंने एक मुद्दा और उठाया जो कि उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली जो हैं वो बोर्ड के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, बीसीसीआई के जो स्पॉन्सर्स हैं, सौरव गांगुली ने अपनी ब्रांड बनाने के चक्कर में उनके जो कंपटीशन के स्पॉन्सर्स हैं उनसे जाके सौरव गांगुली ने पार्टनरशिप कर ली। अब सौरव गांगुली के जो समर्थक हैं वो ये कहेंगे कि भाई बोर्ड के ये तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ। और बात बिल्कुल ठीक भी है कि अगर सौरव गांगुली उन्हीं बोर्ड के स्पॉन्सर से जाके पार्टनरशिप कर लेते तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता, लेकिन कंपटीशन से जाके अगर उन्होंने हाथ मिला लिया तो इसमें कौन सी गलत बात है। लेकिन देखिए अगेन, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया होते हैं तो ये सब चीज़ें भी फिर मैटर करती हैं कि आप किसके साथ हाथ मिला रहे हैं, आप किसके साथ काम कर रहे हैं। बिकॉज ये ऑपोजिट एक मैसेज गए और टीवी पे और वेरियस वेबसाइट्स पे आप देख भी सकते हैं कि सौरव गांगुली के बड़े बड़े जो हैं वो पोस्टर्स और बैनर्स हैं अगेंस्ट विद बीसीसीआई स्पॉन्सर्स के कंपटीशन के साथ उन्होंने जो है वो हाथ मिलाए। तो आई थिंक ये सारी वजूहात हैं सौरव गांगुली की। और सौरव गांगुली को बोर्ड इलेक्शन से जो है वो उनको हाथ धोना पड़ा, जो कि आई थिंक सौरव गांगुली आखिर तक जो है वो ये चाहते नहीं थे करना। लेकिन सौरव गांगुली जो हैं वो अभी भी ही इज़ यंग, ही इज़ ऑब्वियसली ही इज़ वेरी एम्बिशियस। सौरव गांगुली बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक ऐसे कप्तान भी रहे और बीसीसीआई में भी जब आए तो लोगों को उनसे यही उम्मीद थी कि सौरव गांगुली कुछ करके दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से दादा अभी भी नॉट आउट हैं और दादा की जो अगला कदम लग रहा है सबको जो एंटिसिपेट लोग कर रहे हैं वो ये है कि अब दादा जाके क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल CAB, जिसका आज उन्होंने बीसीसीआई की मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन भी किया, उसके अब अगले प्रेसिडेंट सौरव गांगुली बनेंगे। और जैसे कि हम कहते हैं, देयर इज़ नेवर अ डल डे इन इंडियन क्रिकेट। तो आज का दिन सौरव गांगुली के नाम देखते रहिए खेलबाज।